नमस्कार सविता जी। नमस्कार सौरभ। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। एक बार बहुत बहुत थैंक यू आपका अगेन। आपने एक और मौका दिया मुझे हीलिंग से जुड़े सवालों को जानने का। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो कई बार मैंने यूट्यूब पर देखा है और आपकी वीडियोस में भी देखा है कि आप लामा फेरा हीलिंग के बारे में बात करते हैं अक्सर, और आप इसको एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताते हैं जी बहुत सारी चीज़ों के लिए। जी। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, लामा फेरा हीलिंग जो है वो क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्या ये भी भारतीय टेक्निक है या कहीं और से ये टेक्निक भारत में आई है? लामा फेरा हीलिंग टेक्निक एक तिब्बतन हीलिंग टेक्निक है, जी। बुद्धिस्ट हीलिंग टेक्निक है। ओके। और इसका स्टार्ट जो हुआ था वो गौतम बुद्ध के समय हुआ था। ओके। जिस तरह से रेकी एंड बाकी हीलिंग टेक्निक पूरी दुनिया से लुप्त हो गई थी, उसी तरह से लामा फेरा भी पूरी दुनिया से लुप्त हो गया था। और इसको रीडिस्कवर किया एस.के. सैनी जी ने। एस.के. सैनी जी ने इस हीलिंग पर काम किया और उसमें कुछ सिंपल्स भी उसमें डाले और एक पूरा एक हीलिंग का प्रोसेस बनाया। ओके। जिसमें 2.5 फेरा के साथ साथ कुछ और हीलिंग टेक्निक्स का भी यूज़ किया जाता है और उससे किसी की हीलिंग की जाती है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग टेक्निक है। जहाँ पर कभी कभी कोई भी हीलिंग काम नहीं कर रहा है किसी पर, तो लामा फेरा काम कर जाता है। ओके। जैसे कि आपने बोला कि बहुत ही पावरफुल हीलिंग टेक्निक है, तो जी। फर्स्ट पॉडकास्ट में आपने मुझे बताया था कि रेकी हीलिंग भी बहुत पावरफुल है। तो क्या लामा फेरा और रेकी हीलिंग में कोई रिलेशन है या दोनों डिफरेंट हैं? दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है। ओके। हीलिंग तो सारी हीलिंग की अगर हम बात करें तो वो हमारे एनर्जी सेंटर्स पे काम करती हैं। और जब हमारी एनर्जी हील होती है तो उससे रिलेटेड हमारे जो जैसे हमारे एग्जिस्टेंस के 5 लेयर्स होते हैं। पहला फिजिकल बॉडी होता है, फिर एनर्जी बॉडी होता है, फिर इमोशनल बॉडी होता है, मेंटल बॉडी होता है एंड स्पिरिचुअल बॉडी होता है। ओके। इन 5 लेयर्स पे ही कोई भी हीलिंग काम करता है। रेकी से हम जब एनर्जी को हील करते हैं, हमारी एनर्जी हील होती है, क्लीन होती है, ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं, तो हमारी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी सब सारे सीट्स में, सारे लेयर्स में हीलिंग होनी स्टार्ट होती है और हर तरह की आपकी लाइफ की प्रॉब्लम दूर होती है। लामा फेरा भी आपके एनर्जी सेंटर्स पर भी काम करता है और ये जो आपके 5 सीट्स होते हैं, 5 लेयर्स होते हैं, उन पर भी काम करता है। हर एक लेयर से जो भी नेगेटिव एनर्जी है एंड ब्लॉकेजेस है उनको रिमूव करता है और आपकी लाइफ को स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने जो हमारे एग्जिस्टेंस के जो लेयर्स होते हैं, सीट्स होते हैं, हम उस पर काम करें। लामा फेरा इतनी फास्ट हीलिंग टेक्निक है कि हमारे हर एक लेयर से ब्लॉकेजेस और नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करता है ताकि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी फास्ट हो जाए। ओके। वैसे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे आपने मुझे बताए, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक मुख्य रूप फ़ायदा क्या है लामा फेरा करने का? जैसे कि मैं रेकी हीलिंग भी अगर जानता हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें रेकी हीलिंग से भी कर सकता हूँ, तो लामा फेरा को मुझे क्यों यूज़ करना चाहिए? कोई एक बड़ा बेनिफिट क्या होता है लामा फेरा से? सौरभ जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि रेकी से डिफरेंट क्यों है। जी। रेकी एक सॉफ्ट हीलिंग टेक्निक है। रेकी से भी हम अपनी एनर्जी को ठीक करते हैं, लामा फेरा से भी ठीक करते हैं, बट रेकी एक सॉफ्ट लेकिन लॉन्ग प्रोसेस होता है। ओके। लामा फेरा में 11 डेज में ही आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। ओके। आपको फील होना शुरू हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो रेकी या कोई भी हीलिंग टेक्निक उसको हील नहीं कर पाता। लामा फेरा वहाँ पे बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। जैसे कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, या आपके ऑरा में कुछ बहुत ऐसा नेगेटिविटी है, या कुछ ऐसा जादू तंत्र मंत्र का असर आपके एनर्जी में है या आपके ऑरा में है, तो रेकी से उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसमें भी साइकिक अटैक का प्रोसेस होता है, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को हम उसमें टच नहीं कर सकते। लामा फेरा में ये ऐसी हीलिंग सिखाई जाती है कि उसमें आप इस तरह की नेगेटिव एनर्जी को आप
ईजिली क्लीन कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कोई सोल अटैच हो गई है, कोई नेगेटिव एनर्जी, बहुत हाई नेगेटिव एनर्जी अटैच हो गई है आपके सोल से, आपके एनर्जी से, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं लामा फेरा के थ्रू। जैसे आम भाषा में हम बोलते हैं भूत प्रेत लग जाना और काला जादू, मतलब हाँ। इस तरह की चीज़ें भी दूर जी, कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए लामा फेरा बेस्ट हीलिंग टेक्निक होता है। ब्लैक मैजिक को बहुत इजीली आप रिमूव कर सकते हैं। इवन अगर आपके घर के अंदर इस तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है, उससे रिमूव कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स की, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर किसी भी तरह की ऐसी नेगेटिव एनर्जी है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्या लामा फेरा भी रेकी की तरह हमें मैनिफेस्टेशन में मदद करती है? जी बिल्कुल, क्योंकि अब मैनिफेस्टेशन की बात आप करें तो मैनिफेस्टेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? मैनिफेस्टेशन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि आपकी एनर्जी क्लीन ना रहे, आप उस वाइब्रेशन पर ना रहें। सपोज आपको जॉब मैनिफेस्ट करना है या पैसा मैनिफेस्ट करना है या अच्छे रिलेशन मैनिफेस्ट करना है जी। तो ये मैनिफेस्टेशन कब होगा? जब आप उस फ्रिक्वेंसी पर रहेंगे। जब आपके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस रहेंगे, बहुत सारे पैसों को लेकर ब्लॉकेजेस रहेंगे, रिलेशन को लेकर कार्मिक ब्लॉकेजेस रहेंगे, इमोशनल ब्लॉकेजेस रहेंगे और आपके करियर को लेकर बहुत सारे ब्लॉकेजेस होंगे, सबकॉन्शियस लेवल पर बहुत सारे ब्लॉकेजेस होंगे, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक को लगाकर आप अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। क्लीनिंग बहुत मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है आपकी अपनी एनर्जी का क्लीन होना, आपकी फ्रिक्वेंसी का हाई होना। फ्रिक्वेंसी हाई तभी होगी जब इनर लेवल पर आपकी हीलिंग होगी, आपके जो पुराने बिलीफ सिस्टम है, आपकी पुराने जो एनर्जी है, आपके ब्लॉकेजेस हैं, वो निकलेंगे एंड आपका एक कह सकते हैं एक, जब आप अवेयरनेस में आते हो, आपकी एनर्जी क्लीन होती है एंड आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आप एक हाई फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, तब इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना इजी हो जाता है। अगर हम पैसे की बात करें तो पैसा एक एनर्जी है और लक्ष्मी से हम कनेक्ट करके देखते हैं तो लक्ष्मी क्या है? बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आपके साथ इसका वाइब्रेशनल मैच नहीं है, मनी को लेकर नेगेटिविटी है या कार्मिक ब्लॉकेज है, तो आप कितनी भी हीलिंग टेक्निक लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आपको कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? हो सकता है कुछ अमाउंट मैनिफेस्ट कर ले, लेकिन आगे चलकर एक अबंडेंट लाइफ आप नहीं जी सकते। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस रिमूव हों, आपकी एनर्जी ब्लॉकेजेस रिमूव हों, आपके सबकॉन्शियस लेवल पर अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो, आपका हार्ट चक्रा ओपन रहे ताकि आप ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज़ को ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर पाएँ अपनी लाइफ में। साथ ही साथ आप जितने ज़्यादा काइंड होंगे, जितने ज़्यादा गिविंग नेचर के होंगे, जितने ज़्यादा आप एक अच्छी एनर्जी में, एक अच्छी फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, उतनी ज़्यादा आप इन पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ, जैसे कि माँ लक्ष्मी की हम बात कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, तो उसके साथ आप कनेक्ट हो पाएंगे, उसके साथ आपका वाइब्रेशनल मैच हो पाएगा। तो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी वाइब्रेशन हाई रहे। वाइब्रेशन हाई करने के लिए आप जब हीलिंग करते हैं, आपकी एनर्जी क्लीन होती है, आपके ये ब्लॉकेजेस हटते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन हाई होनी शुरू होती है। चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया। क्योंकि इनर लेवल पर आपके चेंजेस आते हैं, जब इनर लेवल पर चेंज आते हैं तो आउटर लेवल पर भी आपके चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, दिखने शुरू हो जाते हैं। हाँ, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है पहले आप अंदर अपने चेंज लाए, फिर आप बाहर आपके ऑटोमेटिक चेंज आने शुरू हो जाते हैं। बहुत बहुत थैंक यू आपका इसके फ़ायदे समझाने के लिए। मैम मैं चाहता हूँ शॉर्ट में आप इसका प्रोसेस बताएंगे कि एग्जैक्टली किसी को अगर हील करना है तो कैसे की जाती है हीलिंग? क्या इसमें कुछ किसी तरह की कोई हमें किट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है? इसके सिंबल्स के बारे में थोड़ा सा मतलब एक शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए, सिंबल्स के बारे में तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इसमें 12 सिंबल्स होते हैं, ये बता सकती हूँ। 6 सिंबल्स होते हैं, वो हमारे बेसिक लेवल के होते हैं, 6 सिंबल एडवांस लेवल के होते हैं। तो क्या ये सिंबल्स किसी के सामने हम बता नहीं सकते? नहीं, ये सिंबल बहुत सीक्रेट रखा जाता है, इनको बताना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपने एक और क्वेश्चन पूछा कि ये हीलिंग टेक्निक की कैसे जाती है।
और इसमें क्या किसी किट का यूज़ किया जाता है? तो हाँ, इसमें एक किट का यूज़ किया जाता है। ओके। और जिसमें एक गाउन होता है, इसमें एक बर्निंग स्टिक होता है। बर्निंग स्टिक में कुछ क्रिस्टल्स लगे हुए होते हैं, उसमें क्रिस्टल्स लगे होते हैं, सारे क्रिस्टल्स फिल्ड होते हैं, उसके थ्रू हीलिंग की जाती है। इसके अलावा एक माला होती है जिसको बोधि माला, स्केचू माला भी कहा जाता है जी। और इसके अलावा अर्थ स्टिक होता है। और एक यंत्र भी यूज़ किया जाता है जिसमें बुद्धा के अलावा जितने भी हीलिंग के सिंबल्स हैं वो उस बुद्धा के पिक्चर पे बने हुए होते हैं, वो भी यूज़ किया जाता है इस हीलिंग में। इस हीलिंग को करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही डिफरेंट है। एक रिचुअल के थ्रू हीलिंग किया जाता है जिसमें 2.5 फेरा भी लगाया जाता है, सिंबल्स भी यूज किया जाता है, मंत्रास का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके थ्रू हीलिंग की जाती है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे लामा फेरा के और भी वीडियोस बनाए हैं, वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं कि कौन किट में क्या क्या होता है और किट किस तरीके का होता है और लामा फेरा किस तरह से किया जाता है। जी बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है, क्या रेकी हीलिंग की तरह ये भी डिस्टेंस में किया जा सकता है? जी, इसको डिस्टेंस में सीखा भी जा सकता है, डिस्टेंस में किया भी जा सकता है, हीलिंग भी किया जा सकता है, अटूनमेंट भी ही डिस्टेंस में किया। फिजिकल सेशन की नीड नहीं होती है? जी, फिजिकल सेशन की नीड नहीं होती है। फिजिकल सेशन पहले कराया जाता था क्योंकि फिजिकल सेशन में ये होता था कि आप फिजिकल सेशन जब आप करेंगे तो सामने चूँकि इंसान को लिटा कर किया जाता है और एक रिचुअल के थ्रू किया जाता है तो इजी होता था। लेकिन अब चूँकि जिस तरह से रेकी है तो आप किसी को भी डिस्टेंस में हीलिंग दे सकते हैं, लामा फेरा को किसी तरह से डिस्टेंस में हीलिंग दे सकते हैं, तो उसका अट्यूनमेंट भी आप दे सकते हैं। तो उसका अट्यूनमेंट का एक प्रोसेस है जो आप डिस्टेंस में दे सकते हैं, डिस्टेंस में ले सकते हैं। लामा फेरा हीलिंग के कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि मतलब इसको कौन कर सकता है, कितना टाइम लगता है? ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सौरभ जी, क्योंकि लामा फेरा को लेकर बहुत लोगों को ये मिथ होता है कि लामा फेरा 6 मंथ तक 1 ईयर तक चलने वाला एक कोर्स है, बहुत लंबा कोर्स है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत ही शॉर्ट कोर्स है, कोई भी कर सकता है। और लेकिन लामा फेरा को करने से पहले कम से कम आपको रेकी सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। रेकी या कोई भी हीलिंग अगर आप जानते हैं, हीलिंग के बेसिक नॉलेज अगर आपको है तभी आप लामा फेरा सीखिए, नहीं तो लामा फेरा आपको समझ में नहीं आएगा। और लामा फेरा ऐसी हीलिंग है जहाँ पर आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं और बहुत ही फास्ट और स्ट्रॉन्ग हीलिंग टेक्निक होती है। उससे पहले अगर आपने अपने चक्रास पे काम किया हुआ है तो लामा फेरा सीखना, लामा फेरा हीलिंग करना आपके लिए इजी हो जाएगा। इसलिए कम से कम रेकी के फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल आपको आना चाहिए, या कोई और हीलिंग भी अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, तब आप लामा फेरा सीखिए। क्या आपकी संस्था लामा फेरा से रिलेटेड कोर्सेज कराती है मैम? जी बिल्कुल कराती है, और लामा फेरा को डिस्टेंस में भी कराती है। ओके। और लामा फेरा का किट भी प्रोवाइड किया जाता है यहाँ से। ओके मैम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मुझे लामा फेरा के बारे में इतना कुछ बताया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं और जानना चाहूँगा कि लामा फेरा हीलिंग से जो हमारे चक्रा इम्बैलेंस होते हैं वो भी बैलेंस हो सकते हैं? जी ओके। ये हमारे एनर्जी सेंटर्स पर भी काम करता है। ओके। और हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं उन पर भी काम करता है। हमारे जो 5 लेयर्स हैं हमारे एग्जिस्टेंस के, करता है। हाँ, उन पर भी काम करता है। बेसिकली बहुत पावरफुल टेक्निक है जो कि हमारे पूरी बॉडी को अलाइन करता है हमारी सोल के साथ में। जी, अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है तो लामा फेरा एक बहुत ही अच्छी हीलिंग टेक्निक है जिससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है और आपकी ओवरऑल ग्रोथ में ये बहुत हेल्प करता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने मुझे बताया। थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, आपसे किसी और हीलिंग मोडालिटी के बारे में जानते हैं। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू।